हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो इधर हमारे घर आए हैं आज मेहमान। तो हमारी भाभी आई हैं और छोटा वाला भाई आया है, तो वही चाय नाश्ते में लगे हुए हैं। तो जैसे कि कल मैंने बताया था आप सभी को कि हम लोग गए थे दावत में, तो वहाँ पर ही हमारी भाभी भी गई थी और छोटा वाला भाई भी गया था। तो इधर से ही ये लोग गए थे, तो इसी वजह से मैंने कहा कि हमारे घर पर भी आना, और नहीं बोलते फिर भी आते, क्योंकि रास्ते में ही हमारा घर भी पड़ता है। तो आज ये लोग आए हैं और रात भर के लिए ही आए हैं। बोल रहे थे कि कल हम चले जाएंगे घर पर, वैसे तो नहीं रुकने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि रात भर रुकना, उसके बाद में ही जाना, क्योंकि काफ़ी दूरी पर हम लोग गए थे। हमारे यहाँ से भी काफ़ी दूरी पड़ गई थी, और जो है ना कि हमारे मायके से तो और भी ज़्यादा दूरी पड़ गई थी। तो मैंने कहा रात भर रुक जाना, आराम कर लेना, उसके बाद में जाना घर पर। तो चाय नाश्ता करा देते हैं। तो इधर हमारी चाय बन गई है, और आरोही के पापा भी आज घर पर ही थे, क्योंकि आज ही हम लोग भी आए हैं। तो हम लोग भी जो है ना कि रुक कर ही आए थे, और भी रिश्तेदारी जो उधर थी तो वहाँ पर भी गए थे, जो कि हमारी दीदी जी हैं वहाँ वहाँ पर, वहीं पास में ही, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। तो वहाँ का आप सभी को नहीं दिखाया है, तो वहाँ पर भी गए थे, और उसके बाद में ही घर पर आए थे। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो लगभग जो है ना कि हम लोग आए थे 12 बजे के बाद में ही घर पर पहुँचे थे। उसके बाद में नहाए थे, कपड़े वपड़े धुले थे। बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक दिन के लिए भी कहीं पर चले जाओ तो बहुत सारे काम जो हमारे हैं बहुत सारे हो जाते हैं करने के लिए। तो बहुत सारे काम भी हम कर चुके हैं, कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, आरोही के पापा के और अपने। तो कपड़े वपड़े सूखने के लिए मैंने डाल दिए हैं, और इधर तब तक मेहमान आ गए थे, तो चाय आय बनाने लगे हैं। तो चाय नाश्ता करा दे, उसके बाद में फिर खाना बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, काफ़ी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, आप सभी समझ ही सकते हैं। 4 बजे के बाद में थोड़ा सा ही टाइम बचता है। और आज जो है ना कि हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है। तो गैस बहुत ही कम रह गई है। तो जैसे तैसे मैंने चाय तो बना ली थी। गैस जो है ना कि एकदम से नहीं जाती है, धीरे धीरे ही जाती है, तो बीच बीच में बंद हो रही थी गैस। तो हम लोग जान गए थे कि गैस जाने ही वाली है। तो चाय बन गई है और नाश्ता लगा दिया है, और चाय नाश्ता सभी को करवा दिया था, जो मेहमान हमारे आए थे, और घर में सभी लोग थे, बड़ी अम्मा भी आ गई थी। सभी लोग जो है ना कि जब भी कोई हम किसी के घर पर आता है, गांव में यही होता है, तो सभी लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि कौन आया है कौन नहीं। तो सबको मैंने चाय नाश्ता करा दिया है। उसके बाद में लग गए हैं खाना बनाने में। और आरोही के पापा सब्जी भी लेकर आ गए थे, क्योंकि इन लोगों को लिवाने के लिए गए थे। इतने टाइम जो है ना कि हमारे यहाँ वैसे ऑटो तो मिल जाते हैं, लेकिन इतने टाइम नहीं मिलते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हो जाता है, फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उधर से सब्जी भी लेकर आए हैं। तो सब्जी आज बनेगी पनीर और मटर की सब्ज़ी, पनीर मटर बनेगी। तो जो है ना कि पहले मसाले सारे पीस लेते हैं, और फिर उसके बाद में बनाएंगे सब्ज़ी छत पर चल के। तो जल्दी ही सोच रहे थे कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए। और वैसे तो गैस पर बना लेते, लेकिन गैस कई बार बंद हो गई थी जब हम चाय बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो छत पर ही बनाएंगे। तो इधर जो है ना कि हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है, और जो लहसुन प्याज रह गया है उसको भी पीस लेते हैं। तो सारे मसाले जो है ना कि सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। और लाइट भी नहीं थी, तो इतने टाइम अगर लाइट होती तो लाइट से जो है ना कि मिक्सी में पीस लेते, क्योंकि जब हम पनीर की सब्ज़ी या कोई ऐसी नई सब्ज़ी बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाले डालते हैं, लहसुन प्याज और जो भी मसाले होते हैं ज़्यादा ही पड़ते हैं, जिससे है ना कि रसा भी हमारा गाढ़ा गाढ़ा बने और टेस्टी भी बने। तो यहाँ पर प्याज भी है, 3-4 जो है ना कि आड़ी मैंने प्याज की छीली थी, और लहसुन भी छील लिया था। तो पीस लेते हैं, प्याज और लहसुन को साथ में पीसा है, और हल्दी मिर्च एक साथ में पीसी है। और धनिया हमारे पास जो सूखा वाला धनिया है वो पिसा हुआ ही अभी है, तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप जो है ना कि हल्दी मिर्च ही डालती हो, धनिया सूखा वाला नहीं डालती हो। तो दीदी जी जो हमारे पास पिसा वाला धनिया अभी चल रहा है वही वाला डालते हैं, तो इसी वजह से सिलवट्टे पर नहीं पीसते हैं। और इधर आ गई थी आरोही। तो आरोही को आप सभी देख सकते हैं कि आरोही हमारा जो है ना कि स्टैंड इन्होंने उठा लिया है, और हमारा वीडियो बनाने में लगी हुई हैं। यहाँ पर आरोही बोल भी रही थी कि मम्मी मसाले पीस रही हैं, और हम जो है ना कि ब्लॉग बना रहे हैं मम्मी का। तो हम मना भी कर रहे थे कि जो है ना कि ब्लॉग हमारा बन चुका है, हम हल्दी मिर्चा पीस चुके हैं, थोड़ा सा ही रह गया है। फिर भी ये बनाने में लगी हुई हैं कि नहीं मम्मा हम बनाएंगे ब्लॉग। तो मैंने कहा चलो बनाओ थोड़ा सा भाई। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कल से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जहाँ पर हम लोग गए थे दावत खाने के लिए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पूरी तरह से पसीना में भीगे हुए हैं।
बहुत ज़्यादा पसीना भी हमारे निकलता है। और पसीना निकलना भी अच्छी बात है। सभी लोग बोलते हैं कि पसीना निकलना अच्छी बात है। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो है ना कि मोटापा बहुत जल्दी से आ जाता है और जो है ना कि शरीर भी अच्छा नहीं रहता है। तो पसीना निकलना भी अच्छी बात है। और इधर जो है ना कि हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है और लेकर आ गए हैं सभी चीज़ें, पनीर और जो भी चीज़ें डालेंगे, और बर्तन भी लेकर आ गए हैं। तो पहले मैंने पनीर को धुल लिया है अच्छे से और अब जो है ना कि छोटी छोटी पीसें कट कर लेते हैं। और इधर हमारी देवरानी जी जला रही हैं चूल्हा। तो बाहर ही मैंने आज चूल्हा जलवाया है, मैंने कहा बाहर ही जलाओ। अंदर जो है ना कि गर्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है और भी ज़्यादा अंदर गर्मी लगेगी, हवा बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हवा भी लग रही थी, तो मैंने कहा यहीं पर जलाओ तो थोड़ी कम गर्मी लगेगी। और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, वहाँ पर जल्दी से अंधेरा भी लगने लगता है, यहाँ पर अंधेरा भी नहीं लगेगा, तो यहीं पर हम बनाएंगे। और आज हम पनीर बनाएंगे शाही पनीर, जो कि तलेंगे नहीं। वैसे आरोही के पापा को तली वाली पनीर अच्छी लगती है, ये वाली ऐसी वाली पनीर नहीं पसंद है। तो मैंने सभी के कहने पर ऐसी वाली बना तो ली थी, लेकिन आरोही के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो जब भी पनीर बनवाते हैं तो तल कर ही बनवाते हैं कि थोड़ा सा तल लेना तेल में, उसके बाद में ही बनाना। और आज मैंने घर पर पनीर नहीं बनाई थी, आरोही के पापा मार्केट से लेकर आए हैं, क्योंकि भैंस जैसे है वो हमारे यहाँ, लेकिन दूध नहीं इतने अच्छे से दे रही है। वैसे दूध तो हो जाता है मतलब भर, और जब भी दूध देती है तब एक टाइम दूध देती है, लगभग दे देती है 1.5 लीटर, लेकिन दोनों टाइम अच्छे से दूध नहीं दे रही है। और जबकि जो है ना कि खिलाते पिलाते हैं सभी चीज़ें, तेल भी खिलाते हैं, सरसों का तेल दलिया में डालकर खिलाते हैं और गुड़ भी खिलाते हैं। खातिरदारी तो बहुत ज़्यादा भैंस की जा रही है, लेकिन अभी दूध अच्छे से नहीं दे रही है। जैसे कि वो पहली वाली भैंस हमारी दूध देती थी उस तरीके से नहीं दे रही है। और देखते हैं, जैसे खिलाते पिलाते हैं अच्छे से, अगर अच्छे से दूध देगी तो, अगर दूध है भैंस के पास में तो दूध देगी ही, क्योंकि आने जाने में थकान भी हो जाती है और पता नहीं जैसे है ना कि कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, तो नई जगह भी है, तो इसी वजह से भैंस अभी इतने अच्छे से दूध नहीं दे रही है। और इधर मैंने प्याज लहसुन को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में डालेंगे हल्दी मिर्चा, और टमाटर भी मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, 3-4 टमाटर कद्दूकस किए हैं। और वैसे कट करके नहीं डालेंगे, बस कद्दूकस करके ही डालेंगे। और मटर भी है, हरी वाली मटर है, जो कि इन दिनों में ये पैकेट वाली ही मटर मिलती है, तो वही वाली आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो अब की बार बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ पनीर भी बन रही है, और कई दीदियों ने हमारे कई बार कमेंट भी किया है कि आप मटर पनीर बनाकर दिखाओ, मटर पनीर की रेसिपी बनाओ। तो मैंने नहीं बना पाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी से नहीं हो पाता है ये सब। जब घर में दूध होता है तब तो दूध को फाड़ लेते हैं तो पनीर बना लेते हैं, लेकिन मार्केट से लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आज आए थे मेहमान और कुछ सब्जियां भी नहीं थी, तो हमने कहा चलो पनीर ही लेकर आओ। मेहमान भी थे, 3-4 लोग मेहमान हो गए थे, तो सभी के लिए हो जाएगी। और थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी रखी है दोपहरी की, क्योंकि दोपहरी में भी खाना बनाया था, तो वो भी रखी है। वो मैंने रख दी थी दीदी के यहाँ फ्रिज में, तो मैंने कहा ख़राब नहीं होगी, वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो फ्रीज में रख दी थी। थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी तो मैंने फ्रीज में ही लगा दी है सब्ज़ी। और इधर अच्छे से मसाले हमारे भुन गए हैं। तो वैसे हमने शाही पनीर अभी तक बनाई नहीं है, क्योंकि आरोही के पापा को पसंद नहीं है, तो बनाते नहीं हैं। तो पहले जो है ना कि ग्रेवी हम पका लेंगे, तो जैसे हमको सही लगा उसी तरीके से मैंने बना ली थी। तो ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद में पनीर को डालेंगे, क्योंकि वैसे जब हम तलकर पनीर बनाते हैं तो ऐसे ही जो पीस कट किए हैं उनको तल लेते हैं, तो ऐसे ही डाल देते हैं साथ में ही। लेकिन इस बार जो है ना कि बाद में मैंने पनीर की जो पीसें थी वो बाद में डाली थी। तो पहले ग्रेवी हमारी पक जाए उसके बाद में डालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए रख दी है पकने के लिए ग्रेवी, और यहीं पर सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी को दिखाते हैं। हमारी ननद जी चावल बीन रही हैं, और जो मेहमान हैं वो भी बैठे हुए हैं, आरोही भी बैठी हुई हैं। और इधर जो है हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तो अब डाल देते हैं मटर की पीसें, सॉरी, जो पनीर की पीसें मैंने काट कर रखी हैं, कट करके वो डाल देते हैं। तो पनीर तो हमारी बनकर बस तैयार हो गई थी जल्दी से ही, लेकिन अब सेकनी है रोटियां। तो रोटियां भी हम यहीं पर सेकेंगे और चावल नीचे बना लेंगे। तो गैस की वजह से गैस ना हमारी ख़त्म हो जाए, और ऊपर से हमारे यहाँ मेहमान भी हैं, तो इसका डर था, तो इसी वजह से हम लोगों ने रोटियां यहीं पर चूल्हे पर ही सेक ली थी। थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर हो गया था, तो लाइट को जला लिया था,
तो रोटियां हमने छत पर ही सेक ली थी और उसके बाद में सभी लोगों को खाना पीना खिलाया था। काफ़ी टाइम हो गया था, रात के लगभग बज गए थे 10:30-11 का टाइम हो गया था। उसके बाद में हम लोग लेटे थे। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम एक क्लिप दूसरे दिन का शेयर कर रहे हैं, जो कि कपड़े कुछ हमको घर ही करने हैं, क्योंकि उसके बाद में मैंने कोई भी क्लिप नहीं ले पाया था। कुछ काम भी ज़्यादा थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो काम तो बहुत सारे हो गए थे, तो काम करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया था और लाइट भी नहीं थी शाम के टाइम में। तो इसी वजह से आप कोई भी क्लिप हमने शाम का नहीं ले पाया था। और इधर ये जो है ना कि दूसरे दिन के जो सुबह हम लोगों ने नहाया धोया था, वो सारे कपड़े हमारे पड़े हुए हैं। ये साड़ियाँ भी पड़ी हैं, तो इनको पहले घर ही करके रख देते हैं। और जो मैंने झोला बनाया है नया वाला, उसमें भी थोड़े बहुत जो भी कपड़े आएंगे उसमें भी रख देंगे। तो बस लगे हुए हैं काम में। और कहीं पर भी जाओ तो काम हमारे ऐसे फैल जाते हैं कि समेटने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो हमको भी 2-3 दिन लग जाएंगे आराम से, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे फैले पड़े हैं। और यहाँ पर जो है ना कि कपड़े जैसे हम छोड़ गए थे वैसे ही हमारे बेड पर कपड़े वपड़े भी पड़े थे, तो उन्हीं को सभी को संभालने में हम लगे हुए हैं। तो सारे कपड़े वपड़े घर ही करके रख देते हैं। और जो मैंने ब्लाउज एक सिलकर रखा है उसमें भी काज बटन कहने हैं, तो उन्होंने भी कई बार फ़ोन किया है कि जैसे है ना कि ब्लाउज बन गया है या नहीं, तो उसको भी तैयार करना है। वो भी रखा है बेड पर ही, तो उसमें भी काज बटन करेंगे। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और गर्मी तो ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और मेरे शरीर में जो है ना कि थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई है गर्मी की वजह से। जब भी हम कहीं पर जाते हैं, कोई चीज़ गोल्ड की हो या कोई चीज़ हो, वैसे तो हम सोच रहे थे कि ये जो लोकल वाली चीज़ें होती हैं अगर कान में पहन लो या गले में, तो इससे जो है ना कि खुजली उजली हो जाती है, दाने निकल आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहे गोल्ड की चीज़ पहने या जो है ना कि लोकल वाले, हर किसी से हमारे जो है ना कि शरीर में दाने जैसे पड़ जाते हैं। तो वही गले में खुजली भी हो रही थी और जो हमारे कान हैं उनमें भी खुजली हो रही थी, क्योंकि जो गोल्ड के मैंने झुमके पहने थे उसकी वजह से ये रगड़ रगड़ कर हमारे कानों में बहुत ज़्यादा खुजली आज हो रही है। तो मैंने छोटे छोटी बालियाँ पहन तो ली हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुजली हो गई थी। और आते ही मैंने सारी चीज़ें जबकि निकाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक पहने रखते तो और भी ज़्यादा खुजली हो जाती। तो ये चीज़ें जो है ना कि हमारे शुरू से ही हो रही हैं, तो इसी वजह से गर्मियों के दिनों में ना ही हम कांटा लगा पाते हैं साड़ी में, ऐसे ही पल्ला रखते हैं, और ना ही जो गले में कुछ पहन पाते हैं। और वैसे हमारे पास गोल्ड का भी है मंगलसूत्र, और जो है ना कि लोकल वाला ही भी है, लेकिन लोकल वाला तो रोज़ पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि गले में हमारे बहुत जल्दी से खुजली होने लगती है और पूरा गला जो है ना कि लाल हो जाता है, दाने ही दाने पड़ जाते हैं। तो कई बार मैंने जैसे है ना कि निकाल दिया था, तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप कुछ ना कुछ गले में पहन लो। तो इसी वजह से मैंने एक काला धागा पहन रखा है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो काला धागा ही पहने हुए हैं। और इधर जो मैंने बैग बनाया है उसमें थोड़े बहुत जो भी कपड़े आएंगे वो रख देते हैं, लेकिन सारे कपड़े नहीं आ पाए थे। एक दूसरा बैग हमको अब तैयार करना पड़ेगा, उसमें भी रखेंगे, तो अलग अलग रख लेंगे। आरोही के पापा के जो कपड़े हैं वो अलग हो जाएंगे, और हमारे और आरोही के कपड़े एक बैग में हो जाएंगे। तो अब हम दूसरा बैग एक और तैयार करेंगे, जब तक हम अलमारी नहीं ले पाएंगे। वैसे अलमारी तो हमको लेनी है, बहुत ज़रूरी पड़ जाती है अलमारी, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी से नहीं ले पाएंगे, अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है। जैसे ही बजट होगा हम अलमारी ले लेंगे और वही नए वाले रूम में ही रख लेंगे, तो आराम से हमारे कपड़े जो भी हैं सारे कपड़े रख जाएंगे। और वैसे सारे कपड़े जो है ना कि इधर उधर हमारे ये रखे रहते हैं, और जो नए वाले कपड़े हैं वो हम रख लेते हैं अपने बक्स में, बड़े वाले बक्स में। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ये सुविधाएं नहीं है तब तक तो दिक्कत उठानी पड़ेगी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।